सावधानी रखो साधु ब्राह्मणों के साथ व्यवहार में, इनके साथ नौकर जैसा कभी व्यवहार न करो। हमें अपने विद्यार्थी जीवन की एक घटना का स्मरण है। एक दिल्ली के सज्जन थे, उनका नाम भी हम जानते लेकिन नाम हम लेंगे नहीं, पुरानी बात है, अब तो उनका शरीर भी नहीं होगा। परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के विशेष भक्त थे वो। जब जब सुदामा कुटी में आते थे तो बड़े भंडारे करते थे, 4-4, 5-5 तरह की मिठाइयां, आओ दक्षिणा और कपड़ा, बड़ा प्रसिद्ध था उनका भंडारा भगत जी का। बंदरों को इतना केला और फल खिलाते थे कि बंदर खूब खाते, फिर गाल में भर लेते, फिर इतना ऊब जाते कि गाल से निकाल के बाहर पर फेंक देते। ऐसा खूब उदारता पूर्वक बढ़िया भंडारा कर रहे हैं। उस भगत के ऊपर एक संकट आ गया, भारी संकट। उसके पुत्र किसी कांड में फंस गए। ये जो स्मगलरी वगैरह होता ना, इसी किसी कांड में, अब झूठा था सच्चा था ये तो भगवान जाने, किसी कांड में फंस गए। आकर वो महाराज जी के सामने रोया, महाराज हमारी इज्जत और हमारा सब कुछ जा रहा है, हम तो बिल्कुल, माने हमारा तो एक तरह से बहुत भयंकर परिस्थिति मेरे ऊपर है, मेरी रक्षा करो। पता नहीं क्या बात हुई, पूज्य श्री अनंत श्री संपन्न श्री सुदामा दास जी महाराज ने इस दास को स्मरण किया। हम आए, साष्टांग प्रणाम किया, बोले देखो ये भगत रो रहे हैं, तुम इनके लिए कुछ अनुष्ठान कर दो, इसका संकट दूर हो जाए। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी हमको समय नहीं रहता है, मैं कभी कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं करता हूँ, तो कोई सकाम अनुष्ठान में नहीं करता। अरे बोले नहीं, ये स्थान की बहुत सेवा करते हैं, आपसे हमने इसलिए कहा है कि आप समय से संध्योपासन करते हैं, भजन करते हैं, नियम से रहते हैं, तो आप कुछ करेंगे तो काम जल्दी बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मैंने कहा मैं महाराज जी से पूछ लूँ। बोले पूछ लो महाराज जी से। मैंने गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा। महाराज जी ने कहा भाई देखो वो मालिक हैं, उनके आश्रम में हम लोग रहते हैं, पूज्य बड़े महाराज जी के, वे जो आज्ञा दें आश्रम में रहने वालों को उसका पालन करना चाहिए। महाराज जी आदेश दे रहे हैं, तुम नहीं करते हो, पर वो बड़ों का आदेश तो मानना चाहिए कि नहीं। तो महाराज जी जो कहें सो अनुष्ठान कर दो। तो पूज्य महाराज जी ने 21 दिन का हनुमान जी का अनुष्ठान बताया हमको। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने 21 दिन का हनुमान जी का अनुष्ठान हमको बताया। उन्होंने ही बताया कि इस विधि से करना है, ऐसे करना है। तो नीचे हनुमान जी हैं, वहां अनुष्ठान दास करने लग गया। ठाकुर जी की कृपा हुई, हनुमान जी ने सुन लिया और वो उनका पुत्र उस कांड से बच गया, बाहर निकल गया। बाकी लोगों को तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो उस कांड से बाहर निकल गए, बच गए। अब तो बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी पूरे 21 दिन कहाँ हुए थे, शायद 10-15 दिन में ही हनुमान जी ने सुन लिया। आकर उन्होंने सूचना दी, महाराज जी बोले 21 दिन पूरे होने दो। पूरे हुए। अब 21 दिन के अनुष्ठान के बाद भंडारा था, बड़ा भंडारा था। 500 चिट्ठी बटी थी और खूब बड़ा 500 मूर्ति तो बाहर के न्योते थे और स्थान में तो सुदामा कुटी में संत रहते ही है। बड़ा भंडार था, पचमेल मिठाई बनी थी, हवन हमको ही कराना था। अब देखो अपने अनुभव बता रहे हैं आपको। अब तो भगत का बिल्कुल बदल ही गया, दृश्य ही बदल गया। वो आया बिहारी जी दर्शन करके और बोला हमसे, पंडित क्या कर रहा था अब तक, यहां मेरे लिए आसन लगा के नहीं रखा, तैयारी नहीं किया, तू तड़क करके बोलने लग गया। हम तो कहां सहन करने वाले, हम थोड़ी देर तो सुनते रहे, चुपचाप खड़े रहे। बोले खड़ा खड़ा क्या देखता है, ऐसे बोला, खड़े खड़े क्या देखता है, तैयारी नहीं किया अब तक। हाजी वाह, उस दिन ये रो रहा था और आज तो इसकी त्योरी बदल गई, अब तो पक्का बड़ा सेठ हो गया। हमने कहा श्रीमान जी
आप किससे बात कर रहे हैं? बोले तुमसे बोल रहे हो। किससे बोल रहे हैं? मैं कौन हूं? बोले विद्यार्थी हो। उसने कहा विद्यार्थी तुम ही? बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस समय मैं तुम्हारा आचार्य हूं, तुम मेरे यजमान हो, ये बात तुम भूल गए? तो तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो जैसे तुम अपना नौकरों के साथ व्यवहार करते हो। मैं सहन करने वाला नहीं हूं और ना मैं कभी किसी का अनुष्ठान करता हूं। ये तो पूज्य बड़े महाराज जी की आज्ञा थी तो मैंने कर दिया। अब तुमको जो अच्छा मिले उससे तुम करवाना, जो तुम्हारी तू तड़ाक सहन करे उससे करा। मैं नहीं कराता। उठ कर चले गए। बोला बड़े बड़े लोग हमको जो है क्या क्या हमको आदर देते हैं। मैंने कहा उनको तुमसे धन चाहिए, हमें तुमसे क्या चाहिए जो हम तुमको तुम्हारी जी हजूरी करें? हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं तो हम तुम्हारी जी हजूरी क्यों करेंगे? चले गए। सोई पीछे पीछे मैं, अरे पंडित जी क्षमा कर दो। मैंने कहा देखा ही नहीं, फिर हम चले गए, ऊपर चले गए। तमक के आ रहे तो महाराज बोले क्या हुआ? मैंने कहा अरे बोले कोई बात नहीं, बड़ा बूढ़ा है। मैंने कहा नहीं नहीं महाराज जी अब हम नहीं जाएंगे। मन दुखी हो गया। वो तुरंत गया बड़े महाराज जी के पास। तब बड़े महाराज जी इधर ही रहते थे, बल्ली पार नहीं गए थे, तब की बात है। बड़े महाराज जी के पास गया। बोलो पंडित जी तो नाराज होके चले गए, हमन हमारा कैसे होगा? महाराज जी बोले तुमने उनसे कुछ कह दिया होगा। बोले मैं तो बच्चा जान कह सकता। बोले नहीं, तुम्हारा बिल्कुल सब बिगड़ जाएगा, उनको मना लो कैसे भी करके। बोले वो तो बहुत नाराज है, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, आप ही बुलवाइए। फिर महाराज जी ने मुझे बुलवाया। बोले देखो आप ब्राह्मण हो, आपके हृदय में क्षमा होनी चाहिए, उनको क्षमा कर दो। मैंने कहा महाराज वो तो ठीक है, लेकिन इनका व्यवहार, ये उस दिन ऐसे बोल रहे थे आपके सामने, अब ऐसे हो गए। महाराज जी मैं, आप क्षमा करना हमारे अपराध को और किसी को आदेश कर दो। मैंने तो क्षमा कर दे, लेकिन अब हम करा नहीं पाएंगे इनका हवन। फिर महाराज जी ने दूसरों को आदेश दिया, किया, हवन हुआ। और दक्षिणा तो खैर मैंने ली, लेकिन लेकर के मैंने रखी नहीं। मैंने महाराज जी को कहा भैया तुरंत उसको गौ सेवा में लगाओ, मुझे इसको रखना भी नहीं। हम तो रखते भी नहीं थे, जो आया वो महाराज जी के चरणों में अर्पित करते थे। ये अनुभव की बात भाई। देखो अग्नि जलाती है, यज्ञ की अग्नि अत्यंत पवित्र है, वो भी जला देती है। तो क्या स्मशान की अग्नि नहीं जला सकती है? स्मशान की अग्नि भी जला सकती है। इसलिए जो ब्राह्मण धर्मनिष्ठ सदाचारी हैं, तपस्वी हैं, वे यज्ञाग्नि के समान पवित्र हैं। किंतु जो ब्राह्मण दुर्भाग्यवश उतने पवित्र नहीं संस्कार अपने प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से विप्रकुल में उनका जन्म हुआ है, ऐसे ब्राह्मण भले ही स्मशानाग्नि के समान हो, किंतु जलाने की सामर्थ्य उनमें भी है। इसलिए नाम मात्र का भी कोई ब्राह्मण हो या साधु हो तो कभी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का सदा आदर करना चाहिए। बड़े लोगों में यही होता है, वो चेला नहीं बनते हैं, वो चेला बनाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वो गुरुजी कोई चेला बना लेते हैं, फिर गुरुजी को उनकी जी हजूरी करना पड़ती है। हो सकता है एयरपोर्ट पे उनकी अगवानी करने भी जाना पड़े, और हो सकता है उनको गेट तक छोड़ने और गेट तक लेने भी आना पड़े। ज्यादा बड़े लोग, इसलिए ज्यादा बड़े लोगों से सावधान रहना चाहिए, और मिले भी तो फिर उनको ठोक बजा के तब शरण में लेना चाहिए। बड़े हो तो अपने बड़प्पन को पहले छोड़ो, ईमानदारी से शरणागत बनो, तो राम जी के दरबार में आश्रय मिलेगा। क्योंकि यहाँ राजा रंक में भेद नहीं है, ये तो ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ किसी में भेद नहीं, ये भाव। तो महाराज बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत विकट स्थिति है।